प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे युद्ध का घटनाक्रम, वो भी कारगिल युद्ध के घटनाक्रम का। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कारगिल में किस तरह घुसपैठियों ने आकर अपनी पोजीशन बना ली थी, हमारे जवानों को पता चल गया, कुछ को मार गिराया। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम फिर से एक बार थोड़ी चीज़ें जो है विस्तार से पढ़ेंगे, बैकग्राउंड को साथ में रखते हुए। 3 मई 1999 को एक चरवाहे ने भारतीय सेना को कारगिल में पाक सेना के घुसपैठ और कब्जे की सूचना दी। 5 मई को भारतीय सीमा की पेट्रोलिंग टीम या गश्ती दल सौरभ कालिया के नेतृत्व में जानकारी लेने पहुंची। पाक सेना ने उन्हें बंदी बना लिया और उनमें से 5 की हत्या कर दी। 9 मई को पाकिस्तानी गोलाबारी में कारगिल में मौजूद भारतीय गोला बारूद का स्टोर नष्ट हो गया। 10 मई को पहली बार लद्दाख के प्रवेश द्वार काकसर और मुश्कोह सेक्टर में पाक घुसपैठिए देखे गए। 26 मई को भारतीय वायुसेना को कार्यवाही का आदेश दिया गया। 27 मई को मिग 27 एवं मिग 29 का प्रयोग किया गया, जिसमें भारतीय फ्लाइंग लेफ्टिनेंट नचिकेता को बंदी बना लिया गया था। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट नचिकेता को बंदी बनाया गया। 28 मई को एक भारतीय हेलीकॉप्टर मिग 17 को पाकिस्तान ने मार गिराया। 1 जून को राष्ट्रीय राजमार्ग 1A पर पाकिस्तान द्वारा भारी मात्रा में गोलीबारी की गई। मित्रों, यहाँ जो भारतीय हेलीकॉप्टर मिग 17 को पाकिस्तानियों ने मार गिराया, तो वहीं उसके जो उस समय लेफ्टिनेंट थे, वहीं पर आहूजा विंग कमांडर जन आहूजा को पाकिस्तानियों, जैसे वो पैराशूट की सहायता से नीचे गिरे, वो नीचे उतरे, वैसे उनको पाकिस्तानियों ने गोली मार दिया। 1 जून को राष्ट्रीय राजमार्ग 1A पर पाकिस्तान द्वारा भारतीय मात्रा में गोलीबारी की गई। 5 जून को पाकिस्तानी रेंजर्स से मिले दस्तावेजों से ये सबूत प्राप्त हो गया कि पाकिस्तान भी इस घुसपैठ में इन्वॉल्व है, यानी पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत भारत को मिल गए। 6 जून को भारतीय सेना ने पूरी ताकत से जवाबी कार्यवाही प्रारंभ की। 9 जून को बटालिक क्षेत्र की 2 चौकियों पर भारतीय सेना का पुनः अधिकार हो गया। मित्रों, यहाँ पर हम युद्ध बहुत विस्तार में, किसी पूरे जो है वीडियो में हमने युद्ध कोई विस्तार में हम लोग नहीं पढ़े हैं। युद्ध को केवल हम घटनाक्रम के रूप में मुख्य चीजें हम लोग पढ़े हैं। 11 जून को पाक जनरल परवेज मुशर्रफ एवं चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान से बातचीत का रिकॉर्ड जारी किया गया, जिसमें जिक्र था घुसपैठियों में पाक आर्मी का हाथ है। 13 जून को भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पहाड़ी पर कब्जा किया। 15 जून अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने परवेज मुशर्रफ से फोन करके कहा, कारगिल से अपनी फौज वापस बुला ले। 29 जून को भारतीय सेना ने टाइगर हिल के नज़दीक 2 महत्वपूर्ण चौकियों पॉइंट 50-60 और पॉइंट 5100 पर पुनः अधिकार किया। 2 जुलाई भारत द्वारा कारगिल पर 3 तरफ से हमला किया गया। 4 जुलाई को भारतीय, मित्रों ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसको भारतीय कर लीजिएगा आप लोग, भारतीय हमने टाइप करने में कभी कभी गलती हो जाती है। भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर पुनः अधिकार किया। 5 जुलाई को भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर पर पुनः अधिकार किया। 7 जुलाई को भारतीय सेना ने बटालिक में स्थित जुबेर हिल पर अधिकार कर लिया। 11 जुलाई को पाकिस्तानी सेनाओं ने बटालिक से भागना प्रारंभ कर दिया। 14 जुलाई को भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन विजय की घोषणा कर दी। 26 जुलाई को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा विजय दिवस की घोषणा कर दी गई। तब से 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, ये आपके जीके का भी प्रश्न बन सकता है। 26 जुलाई लगभग 2 माह तक चले इस संघर्ष में लगभग 527 भारतीय जवान शहीद हुए तथा लगभग 2700 पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठिए मारे गए। लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े इस युद्ध में भारतीय जवानों ने वह कर दिखाया जो संभवतः किसी अन्य राष्ट्र के लिए बहुत ही कठिन था। मित्रों, ये भी सत्य है कि जब से ही संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इस बात की खबर उठी थी कि इतनी ऊंचाई पर भारत में घुसपैठियों ने कब्जा किया है, तो संभवतः किसी राष्ट्र ने भी ये नहीं सोचा था कि भारतीय जवान इसको पुनः हासिल कर पाएंगे, क्योंकि जो ऊंचे स्तर पर जो
क्योंकि ऊंचे स्तर पर जो पहले से ही अधिकार जमा के बैठ चुके हैं, भला उनको हटाना भारतीय जवानों के लिए संभव ही नहीं है, ऐसा विश्व ने सोचा था। लेकिन हमारे जवान तो प्रसिद्ध हैं मित्रों, जैसा मैं कहा करता हूं, कम संसाधनों में भी अच्छा से अच्छा और दुर्लभ से दुर्लभ कार्य करने की क्षमता अगर है तो वो भारतीय जवानों में है। ठीक है मित्रों। हाँ, हमारे अधिकारी और हमारा जो है ये राजनैतिक मंच थोड़ा सा कमज़ोर जरूर है, जो वास्तविक हितों की ओर ध्यान ना देकर कभी कभी भावनाओं में बह जाता है। ठीक है, तो आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे कारगिल संघर्ष में वायुसेना की भूमिका। बात तो सही है कि कारगिल संघर्ष में दो चीज़ों की ही तो महत्वपूर्ण भूमिका थी, एक वायुसेना और एक बोफोर्स तोप। अब मित्रों इसीलिए आप लोगों की परीक्षा में ज़्यादातर यही प्रश्न आपसे पूछे भी जाते हैं, बोफोर्स तोपों की भूमिका, क्योंकि बोफोर्स तोप एक विवादित तोप थी जो कभी राजीव गांधी के समय से ही विवादित घेरे में रही। कहीं दलाली वाला मैटर था, कहीं जो है घोटाले वाला मैटर था, इसी में ये मैटर फंसा रहा। जो कि 1999 के युद्ध में अगर शायद ये तोप नहीं होती तो हम ये युद्ध जीतने की संभावना बहुत ही कम होती, क्योंकि तोप में कुछ खासियत भी होती थी, तो जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कारगिल संघर्ष में वायुसेना या एयरफोर्स की भूमिका। कार्रवाई कब से शुरू हो गई, देख सकते हैं 23 मई को थल सेनाध्यक्ष, उस समय हमारे कौन थे, जनरल बीपी सिंह। मित्रों ये आपसे जीके का प्रश्न हो सकता है, पूछ सकते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछ सकते हैं। सेनाध्यक्ष जनरल वीपी सिंह ने कारगिल क्षेत्र का दौरा किया। 24 मई को वायुसेना अध्यक्ष A.Y. टिप्पणीस, मित्रों ये भी आपके जीके का प्रश्न है या वह विकल्पी प्रश्न में आ सकता है, के साथ बैठक एवं वायुसेना के प्रयोग की सहमति व्यक्त की गई। 26 मई को MiG-21, MiG-27, MiG-2000 एवं NI हेलीकॉप्टरों को कार्यवाही करने की भी अनुमति दी गई। 27 मई को दूसरे हमले के दौरान एक MiG-27 क्षतिग्रस्त हुआ एवं फ्लाइंग लेफ्टिनेंट नचिकेता बंदी बनाए गए। दूसरा MiG-27 विमान तकनीकी खराबी से नीचे गिरा। उसके स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ज्यों ही पैराशूट से नीचे उतरे, उन्हें बंदी बनाकर गोली मार दिया गया। 28 से 29 मई को भारतीय वायुसेना ने 40 उड़ानें भरकर तोलियलिंग पहाड़ी पर आतंकवादियों के अड्डे को नष्ट कर दिया। 30 से 31 मई को वायुसेना ने अपने दर्जनों महत्वपूर्ण ठिकानों को मुक्त करा लिया। 1 से 6 जून तक भारी आक्रमण करते हुए पाक संचार व्यवस्था को भी भारतीय वायुसेना ने नष्ट कर दिया। 14 जून को भारतीय वायुसेना ने तोलोलिंग चोटी और 15 जून को द्रास सेक्टर एवं 18 जून को अस्करदू क्षेत्र पर हवाई हमलों के द्वारा पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण बंकरों को नष्ट कर दिया गया। अंतिम जून एवं जुलाई के महीने तक भारतीय सेना की कार्यवाही से पाकिस्तान का मनोबल टूट गया और पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ घुसपैठियों की वापसी की अपील कर दी। तो मित्रों ये हो गई वायुसेना की भूमिका। ठीक है, अब मित्रों चूंकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए और आप लोग सुनने में उबने लगेंगे, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होने से आप लोग भी उबते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर आप लोग भी सुनना नहीं चाहेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट करेंगे। मित्रों एक बात आपसे कहेंगे, अगर आप लोगों के सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें थोड़ा सा भी लाभ मिल जाता है और आपका कुछ नहीं जाता, क्योंकि मैं प्रयास यही कर रहा हूँ कि जितना हो सके हम आप लोगों की मदद ही करें। अगर थोड़ा सा अगर हाथ चलाने से अगर आपको कुछ हमें कुछ मिल जाता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, नहीं पसंद है तब भी लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, बाकी जैसी आप लोगों की इच्छा, बार बार तो हम नहीं कह पाएंगे ना कहते भी हैं। ठीक है, बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहें, हमारे बच्चे खुश रहें।